प्रश्नावली एक आई एफ, प्रश्नावली एक आई एफ यक्स पावर यम बटे लाग यक्स। दोस्तों आप देखो, हर अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले का जब ऐसा है तो समाकलन कैसे करोगे? पहले लिखो यक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, जब यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो क्या होगा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स की पावर यम बटे लाग यक्स। ठीक, अब ये होता है ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले हर, हर का स्क्वायर। फार्मूला होता है हर का स्क्वायर। फिर ऊपर लाइन खींचो, हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, अंश का कुछ नहीं इंटू हर का अवकलन। ठीक, ऐसे इसका फार्मूला आप लोगों को याद करना है। अब दोस्तों देखो, लाग यक्स, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? यम यक्स की पावर यम माइनस वन माइनस यक्स की पावर यम, लाग यक्स क्या होता है? एक बटे एक्स होता है, बटे इसको लिख सकते हैं लाग स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों देखो, लाग यक्स यम एक्स की पावर यम माइनस वन माइनस एक्स की पावर यम, एक्स ऊपर ले जाओ तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब गुणा हम घाते जुड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस एक हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? अब ये वाली घात है तो इधर लगे टू लाग यक्स। अब देखो, यहाँ पर भी एक्स की पावर एम माइनस वन है, यहाँ पर भी एक्स की पावर एम माइनस वन, तो इसको क्या करें? कॉमन ले लो, एक्स की पावर एम माइनस वन कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यम लाग यक्स माइनस इधर बचेगा यन वन बचेगा और नीचे टू लाग यक्स। यही दोस्तों क्या आ गए? आंसर आ गया हर का स्क्वायर। ठीक है, हर का कुछ नहीं, हर का कुछ नहीं इंटू अंश का अवकलन, अवकलन। ठीक है, माइनस अंश का कुछ नहीं, अंश का कुछ नहीं और हर का अवकलन, अवकलन। ठीक, अब देखो, अब ये तो इसको याद रख दो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना। जब आप इसके सापेक्ष अवकलन करोगे क्या देंगे? डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कास यक्स बटे लाग यक्स। ठीक, अब वो फार्मूला आपको याद होगा, लाग यक्स का होल स्क्वायर, लाग यक्स का कुछ नहीं मतलब हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला। कास एक्स का अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हम माइनस लाग एक्स कास की जगह साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लिखोगे तो हम यहाँ पर लिख दिया माइनस, माइनस कॉस एक्स, लाग एक्स का होता है एक बटे एक्स। फिर बटे में क्या करोगे दोस्तों? ये वाला स्क्वायर लगा है तो इसको बाहर लिख सकते हो, टू लाग एक्स। क्यों? अगर लिखा है लाग यम की पावर यन, ऐसे लिखा है, या लिखा है लाग यम की पावर यन, ये ऐसे लिखता है, वही बात तो लिखी है। तो इसका फार्मूला था यन लाग यम।
तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर था तो यहाँ 2 आ गया। बस यही दोस्तों क्या आ गया दिया है। तो आप क्या करोगे, लिखो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर d बटे dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ठीक, अब वही फार्मूला लगाओ, बराबर है तो बराबर लिखिए, ये अंश आ रहा है ऊपर वाले का हर, अंश कहते हैं मतलब हर का स्क्वायर, ठीक, बटे बराबर, ये लाइन लिखो, हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। हर का है, हर यही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ठीक, अब देखो दोस्तों, बराबर के सामने बराबर लगाइए, इसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, इसको जब हल करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोला, 2x आ जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, तो 0 ना लिखें, माइनस में 0 प्लस हो, 0 घटाओगे या लिखो या जोड़ोगे तो बराबर वही रहता है, इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 7x का हो जाएगा 7, क्योंकि वो x का 1 होता है तो 7 का गुणा 1 में कराओगे तो 7 ही तो है। नीचे वही संख्या लिख दीजिए जो लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों से गुणा करो, 2 का गुणा इसमें कराओगे, इसका गुणा इसमें करो, 2 का गुणा x में, तो 2x स्क्वायर या एक x या तो गुणा हम घाते जोड़ते हैं, यहाँ पर भी 1 लिखा है, 2 कितने होंगे, x की घाते 3 होंगे, 2 1 कितना 3 होंगे, धन लगा दो, 7 के गुणा 2 में करो, 7 दूने 14x, देखो x या तो कितना हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक, क्योंकि घात एक लिखी है लेकिन वो लिखी नहीं जाती है, वो लिखी है ऑटोमेटिक, तो कितना हो जाएगा एक्स घात, तो धन है, धन लगाओ, 2 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस दोस्तों 2x गुणा इसमें कराओ एक्स स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा, 2x की घाते 3, 2 का गुणा माइनस लगा तो माइनस लगा, 2 का गुणा 1 में कराओगे तो 2x आ जाए, एक पद का हो गया। अब धन लागे तो सबसे पहले धन लागो, 7 के गुणा x में कराओ 7x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 के गुणा 1 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, अब देखो नीचे क्या बचा है वो भी लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करोगे आप, बराबर है तो बराबर लिखिए, 2x क्यूब प्लस के 14x स्क्वायर प्लस के 2x। अब देखो ये खेल एठा शुरू है, ये माइनस का गुणा करो तो माइनस के क्या हो जाएगा, 2x घाते 3 या माइनस हो जाएगा प्लस 2x, या प्लस या माइनस हरदम माइनस रहता है, याद रखो, या माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अगर माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, अब प्लस माइनस तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा। अब दोस्तों देखो बटे में क्या लिखो, यही संख्या एक्स स्क्वायर पर 7x प्लस के 1 बटे में हो गई यही संख्या। अब दोस्तों क्या करोगे, देखो 2x क्यूब क्या होगा, कैंसिल, 14x में 7x घटाओ कितना बचेगा, 7x स्क्वायर,
2x और 2x कितना हो गया 4x हो गया प्लस के 7 बटे क्या करो वही संख्या एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर अवकलन करने पर तो यहाँ लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर दोस्तों जब आप इसके सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर dy बटे dx आ जाएगा, यहाँ पर भी d बटे dx आ जाएगा। ठीक, आप क्या करो बराबर है तो बराबर लिख दो, यहाँ पर पड़ी लाइन ऐसे खींच दो सबसे पहले। ठीक, जब आप खींच दोगे ये हो गया अंश ये हो गया हर, तो हर का स्क्वायर फिर हर का कुछ नहीं मतलब वही लिख दो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 4। ठीक, फिर अंश का अवकलन तो लिखो डी बटे डी एक्स। अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स 6x प्लस के डी बटे डी एक्स 7 माइनस अंश का कुछ नहीं करोगे अब, तो इसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 7। फिर क्या करोगे, फिर करोगे अंश का अवकलन, इसका हर का अवकलन तो डी बटे डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स 3x प्लस डी बटे डी एक्स 4 2x क्यूब प्लस के 3x प्लस के 4। इसका जब अवकलन करोगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, तो कितना 2 दूनी 4 x आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो ये घात यहाँ पर आ गया तो 2 दूनी 4, घात में घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। प्लस यहाँ पर कुछ तक लिखोगे तो 6x का क्या हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, 7 का हो जाएगा 0 का कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस ये लिखो 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 7। इसका जब अवकलन करो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4x 4x हो जाएगा प्लस के 3 4 का हो जाएगा 0। अब नीचे क्या लिखोगे दोस्तों, नीचे यही संख्या लिखोगे, लिखिए जो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे दोस्तों, इसका इसमें गुणा कराओ, तो पहले देखो 4x का गुणा कराओगे 2 में, तो 4 का गुणा 2 में का 4 दूना है 8, x के घाते 3, x से कितना हो गया x के घाते 4। फिर धन लगाओ, 4 का गुणा 3 में 4 3 12, x या कितना जी स्क्वायर, धन 4 का गुणा 4 चौको 16x प्लस लगा दी, 6 का गुणा 2 में का 6 दूनी 12, x घाते 3, धन 6 गुणा 3 में करो 36 का 18x, फिर 6 का गुणा 4 में करो 6 चौको 24। ये गुणा करना सीख गए सभी लोग। अब देखो माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको गुणा करो, 4 का गुणा 2 में करो 4 दूना 8, x घाते 2 कितना हो गया 3 हो गया, धन लगा तो धन लगाओ, 6 का गुणा 4 में 6 चौको 24, x घाते 2 7, 4 का गुणा 7 में 7 चौको 28 x। अब 3 का गुणा 2 में करो 3 दूनी है 6 x स्क्वायर प्लस 36 का 18x प्लस 7 3 का 21। लिखना है 3 दूनी 6x स्क्वायर 36 का 18 प्लस 7 3 21। नीचे दोस्तों यही लिखोगे, क्या लिखा है 2x घाते 3 प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बस x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो यहाँ पर लिख दीजिए d बटे डी एक्स, यहाँ पर भी d बटे डी एक्स, बराबर है तो बराबर लिखिए। हर का स्क्वायर फार्मूला होता है हर का स्क्वायर, फिर लाइन खींचो, हर का कुछ नहीं
अंश का अवकलन माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। ये बात तो समझ में आ गई होगी सबको। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर देखो लाइन ऐसे खींच देते हैं, ए की पावर एक्स लिखा, ए की पावर एक्स लिखो, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, लिखो। अब इसका जब अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x तो आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखो। इसका जब अवकलन आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब दोस्तों देखो नीचे जो लिखा है उसको लिख दो, एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स बटे ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की घाते 2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2x ए की पावर एक्स प्लस 2 का गुणा a1 में करोगे 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आई एक्स कितना, एक्स की घाते 3। इसका गुणा इसमें कराओ, माइनस एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स माइनस 2x की घाते 3। अब दोस्तों देखो बटे क्या करोगे, बटे यही संख्या लिखोगे, ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की घाते 2। यह वाले दोस्तों क्या हुआ, कैंसिल हो गए। अब क्या बचेगा यहाँ पर, 2x ए की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स बटे ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की घाते 2। ये क्या आ गया दोस्तों, ये आया तो ये इसमें भी लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों देखो जब x के सापेक्ष आप अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, dy बटे dx फिर d बटे dx बराबर लागे तो बराबर लिखिए। अब देखो हर का स्क्वायर तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हर का कुछ नहीं तो 1 प्लस tan x, फिर अंश का अवकलन, फिर अंश का कुछ नहीं, फिर अंश का हर का अवकलन। ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद करना कैसे करना, हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन, अंश का कुछ नहीं, हर का स्क्वायर, बस 2-3 बार कहोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब दोस्तों देखो 1 प्लस tan x लिखा है तो 1 प्लस tan x लिख दीजिए, ठीक। इसका अवकलन करो, अब d बटे डी एक्स 1 माइनस d बटे डी एक्स कितना tan x, माइनस लगा दो, 1 माइनस tan x, फिर करो d बटे डी एक्स 1 प्लस d बटे डी एक्स tan x, ठीक। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या करोगे, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ठीक। बराबर लगा तो यहाँ पर बराबर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर बराबर लिखें, 1 का हो जाएगा प्लस 0 तो 1 प्लस पहले लिखो tan x, 1 का हो जाएगा 0, tan का करोगे तो माइनस आ जाएगा, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, ठीक। अब क्या करोगे, माइनस 1 माइनस tan x, 1 का हो जाएगा 0, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, नीचे क्या करोगे दोस्तों बटे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर,
अब दोस्तों देखो इसका गुणा कराओ, 1 में जब सेक स्क्वायर गुणा करोगे तो माइनस के सेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाए, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। सेक स्क्वायर के गुणा tan में कराओ तो क्या हो जाएगा tan x और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस लगा रहने दो। 1 का गुणा सेक में कराओगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, या माइनस हो जाएगा प्लस। tan के गुणा सेक में कराओगे तो tan सेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों जब कटे तो काट दो, यह वाली संख्या ये वाली कट, सेक से नीचे भी क्या बचेगा दोस्तों, ये संख्या बचेगी 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, यही तो संख्या बचेगी। अब दोस्तों क्या करोगे, सेक से कितना हो गया सेक स्क्वायर माइनस के 2 सेक स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, यही दो tan x बटे 1 प्लस tan x। तो क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो करेंगे dy बटे dx बराबर d बटे dx 1 प्लस ऊपर क्या है tan x बटे 1 प्लस tan x। ठीक, आप क्या करोगे, बराबर के सामने बराबर 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर का कुछ नहीं करते, अंश का अवकलन कीजिए, माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। क्योंकि 1 प्लस tan x लिखा तो हमने 1 का भी कर दिया d बटे dx और tan का भी कर दिया। अब दोस्तों देखो tan के गुणा 1 में 1 प्लस tan x लिखो, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसका अवकलन नहीं किया। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है माइनस tan x 1 का हो जाएगा 0, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। नीचे क्या लिखोगे, नीचे ये लिखोगे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर का 1 में गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस tan का गुणा सेक में कराओगे तो tan x सेक स्क्वायर एक्स, माइनस लगा tan के गुणा सेक, जीरो कराओगे 0 आएगा, tan के गुणा सेक में कराओ तो tan x और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अब दोस्तों नीचे क्या लिखोगे, नीचे यही लिखोगे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। y बराबर 1 माइनस tan x बटे सेक एक्स, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, जब आप x का सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx 1 माइनस tan x बटे सेक एक्स। ठीक, आप क्या करोगे, सेक एक्स का क्या करोगे, स्क्वायर, मतलब हर का स्क्वायर, हर का जब आप स्क्वायर करोगे तो बराबर यहीं पर लिखोगे, हर का कुछ नहीं तो हर का कुछ नहीं, अंश का अवकलन तो अंश का अवकलन। ठीक, माइनस अंश का कुछ नहीं करोगे, हर का अवकलन, ये दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, आप देखो आपका करो 1 का जब अवकलन का 0 हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। tan का क्या होता है, सेक माइनस लगा, यहाँ पर माइनस लगा दी, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, माइनस लगा दो 1 माइनस tan x, और सेक का क्या होता है अवकलन, सेक एक्स इंटू tan x बटे क्या होगा दोस्तों, यही संख्या होगी सेक एक्स
का होल स्क्वायर। सेक का गुणा सेक में कराओगे तो क्या आ जाएगा, सेक की घाते 3x माइनस 1 में गुणा इसका कराओगे सेक एक्स का तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। tan का गुणा tan में कराओगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई सबको। आप नीचे नीचे जो संख्या लिखी उसको लिख दीजिए, सेक एक्स का होल स्क्वायर। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x। ये दिया है तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे dy बटे dx बराबर d बटे dx e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x। आप क्या करोगे, हर का स्क्वायर फार्मूला होता है तो हर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, फिर क्या होता है, हर का कुछ नहीं तो यहाँ पर अंश का अवकलन होता है तो अंश का अवकलन कर दीजिए, माइनस अंश का कुछ नहीं, हर का अवकलन। अब दोस्तों देखो 1 प्लस ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन करोगे तो ए की पावर एक्स ही आएगा, माइनस ए की पावर एक्स लिखा एक्स, 1 का हो जाएगा 0, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स बटे क्या लिखोगे 1 प्लस ए की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा इसमें e की पावर x में 1 का करोगे तो e की पावर x आ जाएगा, धन गुणा घाते जुड़ती हैं तो e की पावर x 2x आ जाएगा, इसका गुणा कराओ तो e की पावर 2x आ जाएगा। 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, यह कैंसिल हो गया तो नीचे के ऊपर क्या बचेगा e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x घाते 2, y बराबर a प्लस बी साइन x बटे c प्लस डी कॉस एक्स। दोस्तों यदि तो क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दोस्तों जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कॉस एक्स। आप करो अवकलन इसका, मतलब हर का स्क्वायर तो सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हर का कुछ नहीं तो सी प्लस डी कॉस एक्स। ठीक, अंश का अवकलन तो इसका अवकलन डी बटे डी एक्स ए प्लस डी बटे डी एक्स बी साइन एक्स। हमने कोष्टक नहीं लिखा, सिर्फ डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया, माइनस अंश का कुछ नहीं साइन एक्स, हर का अवकलन तो डी बटे डी एक्स सी प्लस डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। ये बात समझ में आ गई, बटे के नीचे बटे। ठीक, अब दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पर बराबर फिर इसको दोस्तों लाइन खींच दीजिए। अब देखो सी, यहाँ पर लिखो सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर सी प्लस डी है तो सी प्लस डी लिख दो, सी प्लस डी कॉस एक्स। एक का हो जाएगा 0 प्लस बी, बी साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखो बी कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी साइन एक्स। सी का 0 होगा, इसका जब अवकलन करोगे तो डी है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के डी साइन एक्स। ये बात समझ में आ गई सबको, तो काश का होता है माइनस साइन तो माइनस लगा दिया। अब इसका गुणा कराओ, यहाँ पर जब आप गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, या माइनस हो जाएगा प्लस ए डी साइन एक्स बी डी
बी टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। दोस्तों नीचे क्या आ रहा है, सी प्लस डी कास एक्स का होल, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 के होता है। अब देखो हम बताएंगे तुमको अभी। अब यहाँ पर देखो 1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे संख्या बी सी कॉस एक्स प्लस के बी डी प्लस के ए डी साइन एक्स, ए डी साइन एक्स बटे सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो हम दोस्तों इसको हमसे हल करके बता रहे हैं, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, ये लिखा है। यहाँ में देखो कॉमन क्या है, बी डी, तो बी डी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 1 का होता है, तो क्या हो जाएगा बी टी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट बी टी लिख दिया था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल में भी आप लोग देखिए, सेवक सर मैथ ऑफिशियल के नाम से। और दोस्तों आप लोग शेयर भी करते रहे, कमेंट भी करते रहे, अपनी राय जरूर लिखना।